हेलो गाइस, टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो लास्ट सेशन बहुत ही शानदार रहा हमारा जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था स्प्रिंग सिक्योरिटी की। मतलब हम एडमिन पैनल क्रिएट कर रहे थे और हमने जैसे ही स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड किया, हमारे सारे यूआरएल सिक्योर हो गए। कितना बेहतर चीज़ है ना यार? मतलब आप एक डिपेंडेंसी डाल रहे हो और सारे यूआरएल आपके सिक्योर भी हो गए। देन आपको एक लॉगिन पेज भी मिल गया, उसी तरह आपको लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी मिल गई बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ़ एक डिपेंडेंसी डालने पे सब हो गया। अब मुद्दा ऐसा है भाई कि मुझे मतलब ये लोकल होस्ट 8080 को अपने अपने इंडेक्स को या अपने वेलकम को उसको थोड़ी सिक्योर करना था। भाई मुझे तो सिर्फ़ एडमिन पैनल को सिक्योर करना था। मतलब मेरे पास ये जो एचटीएमएल फाइल्स हैं, यहाँ पे मुझे सिर्फ़ एडमिन के अंदर वाले फ़ोल्डर के एचटीएमएल को सिक्योर करना चाहिए, डैशबोर्ड नहीं खुलना चाहिए, ठीक है? कोई भी डैशबोर्ड नहीं खोल सकता, लेकिन कार, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स, सर्विस ये तो पब्लिक यूआरएल्स हैं, ये सारे ओपन होने चाहिए थे। लेकिन चूँकि हमने अभी तक कोई स्प्रिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी की कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखी नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे यूआरएल हमारे सिक्योर हो गए। तो आज हम यही काम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी की मदद से अपने स्पेसिफिक यूआरएल जो एडमिन वाले यूआरएल हैं, उनको सिक्योर करेंगे, ठीक है? और बाकी सबको परमिट करेंगे। तो वो कैसे होगा भाई? उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा-सा काम है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए अपने बेस पैकेज पे, tech.codehunter पे हम आ गए, ठीक है? यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक क्लास बना लेते हैं। एक्चुअली मैं इस पैकेज में नहीं बनाऊँगा, पैकेज चेंज कर दूँगा, मैं डॉट कॉन्फिग कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हम स्प्रिंग बूट की कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं, तो कॉन्फिग और क्लास का नाम हम दे देते हैं, मान लो स्प्रिंग सिक्योरिटी है ना, तो सिक्योरिटी कॉन्फिग दे देते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी एक एप्रोप्रिएट नेम दे देना, मैं ये दे देता हूँ, ठीक है? तो स्प्रिंग सिक्योरिटी हमने दे दिया। अब स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपनी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बीन बनाएँगे, ठीक है? देखो हम लेटेस्ट तरीका यूज़ कर रहे हैं। पहले वेब कॉन्फ़िगरेशन जो पहले एडाप्टर नाम की एक क्लास आती थी, मैं आपको बता दिखा देता हूँ। अगर मैं एक्सटेंड्स करूँगा, एक्सटेंड्स यहाँ पे कुछ हाँ, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है। पहले एक आती थी वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एडाप्टर, तो मैं पुराने तरीके से नहीं करूँगा, ठीक है? तो अगर आप मान लो इंटरनेट वगैरह पे देखते हो, कभी स्प्रिंग सिक्योरिटी का आपने कोई पुराना ट्यूटोरियल देखा होगा, तो हो सकता है कि आपने जो ट्यूटोरियल देखा होगा, उससे थोड़ा चीज़ हमने अलग किया होगा, लेकिन कांसेप्ट वही रहेंगे, तरीके थोड़े बदल जाएँगे। ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक यहाँ पे एक हम बीन डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे चूँकि हम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक बीन डिक्लेयर करने के लिए एक मेथड का नाम बना देंगे और उस बीन का जो रिटर्न टाइप होगा, वो होना चाहिए सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन। तो ये सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन हमने उठा लिया, ठीक है? एंड देन मैं इसका नाम रख दूँगा फ़िल्टर सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन ही रख देता हूँ चलो, सिक्योरिटी सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन। ये मैंने एक मेथड बना दिया सिंपल, कुछ इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे नल कर दूँगा, ठीक है? देखिए आपको इस मेथड को पब्लिक बनाने की नीड नहीं है, आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो मेथड यूज़ होने वाला है, ठीक है? ये आप कहीं से यूज़ करने नहीं वाले हो, ठीक है? तो अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट रखते हो, तो ही सही है, लेकिन आप इसको पब्लिक रख देते हो तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, ठीक है? अभी फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही तो हम पब्लिक रखते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे वार्निंग मिली, ठीक है? जैसे कि हमने पहले भी इस पे काम किया है तो कई बार होता है कि यहाँ पे हमें पब्लिक पे थोड़ी वार्निंग मिलती है, तो आप उसको हटा सकते हो। अगर वार्निंग नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने एक बीन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे बीन डिक्लेयर करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने इसको बीन डिक्लेयर किया और अब ये हमारी क्या है एज़ अ बीन रजिस्टर हो गई, ठीक है? मतलब स्प्रिंग आईओएस कंटेनर इसको मतलब यूज़ करेगा अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मुझे सिंपल एक पैरामीटर क्रिएट करना है एचटीटीपी सिक्योरिटी,
ये हमने कर दिया HTTP सिक्योरिटी। ठीक है, ध्यान रहे अगर आपको पब्लिक पे अगर बाई चांस पब्लिक पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई वार्निंग साइन आ रहा है, तो आप पब्लिक हटा लेना तो सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, ठीक है, इसकी जो हमने बीन बनाई है, ठीक है, इसी के अंदर हम स्प्रिंग सिक्योरिटी से बताएंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी को बताएंगे कि मेरे किन यूआरएल्स को आपको अलाउ करना है और किन यूआरएल्स को आपको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे आपको HTTP सिक्योरिटी नाम का जो आपने ये बनाया है, इसकी ही मदद लेकर के आगे हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, HTTP सिक्योरिटी डॉट लगा के इसके अंदर एक मेथड होता है CSRF। ठीक है, ये बेसिकली वेब पेनिट्रेशन, या मैं बोलूँ कि जो लोग एथिकल हैकिंग वगैरह करते हैं उनको पता है। ठीक है, तो CSRF चेकिंग भी, मतलब अगर कोई मान लीजिए आपके वेबसाइट पे अटैक वगैरह कर रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पे मतलब सिक्योर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, मतलब CSRF टोकन वगैरह अभी हम इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो मैं सिंपली CSRF को अभी डिसेबल कर दूंगा। आप CSRF के बारे में अगर और जानना चाहते हो तो आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी, आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जावा 8 की फीचर यूज करूंगा। तो मैं HTTP डॉट CSRF मैंने लगाया, ठीक है, एंड CSRF में क्या करूंगा, मैं इसको डिसेबल करूंगा। तो मैं लिखूंगा CSRF डॉट डिसेबल। ठीक है, तो पहला काम आपको ये कर लेना भाई, अपने CSRF को आपको डिसेबल कर लेना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो अपना ये है, यहाँ पे सेमीकोलन, एक मिनट, यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही भाई, CSRF, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन किया हमने, और ठीक है, अभी लास्ट तक हम जाएंगे तो ये एरर भी चला जाएगा। चलो, तो ये CSRF आपने डिसेबल कर दिया। तो क्यों CSRF डिसेबल किया, क्योंकि CSRF की हमें अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई कोई ट्राई कर रहा है हैक वैक करने का, कोई मुझे CSRF कुछ टोकन वगैरह भेज रहा है, उस टोकन को मुझे अभी उसमें मैनेजमेंट नहीं करना है हमें। तो सिंपल हमने CSRF को डिसेबल कर दिया। देन अब हम अपने मेन मुद्दे पे आएंगे। ठीक है, मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम किस तरीके से, ठीक है, हम किस तरीके से सिर्फ एडमिन वाले यूआरएल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और बाकी यूआरएल को अलाउ करें। तो उसके लिए आप लगाएंगे डॉट ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट होगा या HTTP रिक्वेस्ट होगा, यहाँ देखिए ऑथराइज्ड HTTP रिक्वेस्ट, ये आप यूज कर लें। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे अगेन जावा 8। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑथराइज्ड, ऑथराइज एक वेरिएबल सिंपल ऑथो ऑथोराइज, एंड मैंने लगाया एरो, एंड लगाया हमने ऑथो ऑथोराइज। ठीक है, ये RIZ, ठीक है। अब हमें क्या क्या ऑथराइज भाई, मतलब ऑथराइज रिक्वेस्ट हमारी कौन कौन सी होने वाली है, ठीक है, मतलब हम अपने रिक्वेस्ट, कौन सी रिक्वेस्ट को अलाउ करना चाहते हैं, कौन सी रिक्वेस्ट को हम रोकना चाहते हैं, वो सब हम इसी के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट ऑथराइज पे आप डॉट लगाएंगे और बोलेंगे रिक्वेस्ट मैचर, जो रिक्वेस्ट आपकी मैच करेगी किससे भाई, मैं बोलूं स्लैश एडमिन स्लैश डबल स्टार। मतलब देखो, आपका जो एडमिन वाला कंट्रोलर है उसमें आपने एडमिन लगाया, मतलब स्लैश एडमिन पे आपका एडमिन पैनल ही चलने वाला है। तो स्लैश एडमिन के बाद स्लैश करके डैशबोर्ड हो या स्लैश करके कोई भी यूआरएल हो, मैं सारे यूआरएल को सिक्योर करना चाहता हूँ ना। ऐसा थोड़ी कि एडमिन के सिर्फ डैशबोर्ड को करना चाहता हूँ भाई, डैशबोर्ड के अंदर से भी बहुत सारे पेज ओपन होंगे। तो मैं एडमिन स्लैश के अंदर के सारे करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ सिर्फ डबल स्टार लगा दिया। डबल स्टार मतलब कि भाई आपका लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश एडमिन स्लैश जितने भी यूआरएल बनेंगे सारे के सारे पे स्प्रिंग सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा। मतलब इन यूआरएल पे अब सिक्योरिटी के, तो कैसे होगा भाई, जो रिक्वेस्ट मैच इससे करे उसको आप क्या कर दो, ऑथेंटिकेटेड कर दो। लो भाई,
अब ये सारी ऑथेंटिकेटेड हो गई, मतलब बिना आईडी पासवर्ड डाले आप इन यूआरएल्स को मैच मतलब एंटर नहीं कर सकते। लेकिन मुझे मुझे क्या करना है, मुझे अपने सारे बेसिक यूआरएल पब्लिक वाले यूआरएल को अलाउ करना है। तो पब्लिक वाला यूआरएल हमें कैसे मिल सकता है भाई? तो अगर मैं लिख दूं रिक्वेस्ट मैचर, अगर मेरी रिक्वेस्ट मैच कर रही है स्लैश डबल स्टार से मतलब कि स्लैश हो तो भी अलाउ होगा, स्लैश इंडेक्स या स्लैश कार या स्लैश वेलकम, ठीक है। तो स्लैश करके जो भी था, जो कि हमारा इसमें था, जो हमारा जो पहले वाला कंट्रोलर था माई कंट्रोलर, उसमें हमने कोई रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं लगाई थी अपने कंट्रोलर के ऊपर, तो ये स्लैश पे चल रहा था। तो अगर मैं स्लैश लगाता था तो भाई वेलकम व्यू खुल जाता था, स्लैश होम पे होम खुल जाता था सेम पेज, स्लैश अबाउट था, स्लैश कार था। तो मैंने क्या बोला भाई इससे कि भैया ठीक है, तुम स्लैश वाले जितने हैं ना उन सबको अलाउ कर दो, सिवाय किसके? एडमिन वाले के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जिसको रोकना है वो लिखना है। अगर आप इसको ऊपर लिख दोगे तो सारे स्लैश वाले अलाउ हो जाएंगे, और एडमिन भी कहीं ना कहीं स्लैश एडमिन, तो एडमिन भी कहीं ना कहीं स्लैश के अंदर ही आता है। तो मैंने क्या बोला, भैया स्लैश एडमिन वाले सारे रोक दो, उसके अलावा जो भी बचे हैं स्लैश वाले उनको अलाउ कर दो। उनके अलावा क्या बचा है भाई? स्लैश इंडेक्स, स्लैश कार, अपने वो वाले यूआरएल, ठीक है, जो पुराने ये वाले ये सब हैं, वो कार अबाउट कॉन्टेक्ट इंडेक्स सर्विसेज, वो सबको अलाउ करना है। तो इसको मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं करूंगा, इसको मैं बोल दूंगा परमिट ऑल। ये आपको सिंपल काम कर देना है, ठीक है। तो इतना आपने क्या क्या किया भाई अभी? देखो, पहले आपने एच टी टी पी सिक्योरिटी से सी एस आर एफ को डिसेबल किया, क्योंकि मुझे ये अभी सी एस आर एफ वगैरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने मेन काम यहाँ अपना कर दिया, मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी से बोला कि भैया ऑथराइज रिक्वेस्ट हमने यूज किया, एक मेथड ऑथराइज रिक्वेस्ट में हमने क्या यूज किया कि भाई जो रिक्वेस्ट स्लैश एडमिन से मैच करे उसको ऑथेंटिकेट करो और बाकी वालों को परमिट कर दो। सिंपल सी कहानी है। अच्छा, परमिट करने के बाद वो परमिट कर देगा, चलो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई? उसके बाद आपको अपना, जैसे ये रिक्वेस्ट मतलब मान लो कि ये परमिट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑथेंटिकेटेड हुई, जैसे ये वाला आपने यूआरएल फायर मारा, ये ऑथेंटिकेट होगी, तो कोई ना कोई आपका लॉगिन पेज खुलेगा ना भाई। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे अगर स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड खोलूंगा तो रिक्वेस्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी देखे ओके इसको तो भाई अलाउ नहीं करना है, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें एक लॉगिन पेज दिखाना है। तो वो लॉगिन पेज ये इनबिल्ड भी आप यूज कर सकते हो और लॉगिन पेज आप अपना कस्टमाइज भी यूज कर सकते हो, हम आपको बताएंगे कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो फॉर्म लॉगिन आप यहाँ पे मेथड यूज कर लेंगे, फॉर्म लॉगिन, और फॉर्म लॉगिन के अंदर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस तरीके से, हम लिखेंगे फॉर्म, एरो यूज किया फॉर्म, एंड देन इसका एक यहाँ पे मेथड मिल जाएगा लॉगिन पेज, ठीक है। इससे आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा कि भाई जो तुम्हारा खुद का है उसको ओपन कर दो, परमिट ऑल कर दो, समझ गए आप? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको सिंपल, हमने अभी तक क्या किया मैं समझा देता हूँ। सी एस आर एफ को डिसेबल किया, अपने वाले यूआरएल को एडमिन वाले को ऑथेंटिकेटेड किया, सिक्योर किया। अब जब एडमिन वाला सिक्योर हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो यूआरएल पब्लिक है, ये तो अपने ओपन होगा। लेकिन ये यूआरएल क्या है, ऑथेंटिकेट हुआ, तो अब जैसे ही स्प्रिंग सिक्योरिटी ने इस यूआरएल पे ब्रेक मारा, तो हमें क्या तुरंत फॉर्म लॉगिन पेज को हमने अलाउ कर दिया कि भाई फॉर्म लॉगिन पेज। अब यहाँ पे हम अपना भी फॉर्म लॉगिन पेज बनाएंगे, इसलिए मैं ये कोड लिख करके रख रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इतना काम आप करके सेमीकॉन लगा लें, ठीक है। ये हो गया। अभी एरर क्यों आ रही भाई इसमें? अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चेकड एक्सेप्शन आ रहा है तो थ्रोज कर दें डिक्लेरेशन, काम खत्म, ठीक है। तो ये काम देखिए हमने कितना शॉर्ट में कर लिया। यही काम अगर जब पहले जावा 8 से पहले जो लोग करते होंगे, ठीक है, उनको बहुत दिक्कत होती होगी, मतलब बहुत सारे मेथड लिखने पड़ते थे, बहुत लंबा कोड होता था। अब यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हो गया, ठीक है। तो अगर आपको मान लो लैम्डा एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता है, जावा 8 के फीचर्स नहीं आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाले इंसान समझ सकते हैं भाई कि सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे एरो यूज करके डिसेबल कर दिया गया है, यहाँ पे ऑथराइज यूज करके अलाउ कर दिया गया है, सॉरी रोक दिया गया है, यहाँ पे बाकी रिक्वेस्ट को अलाउ किया गया है, और फिर हमारा फॉर्म लॉगिन पेज यहाँ से ओपन होगा, जो कि हम अभी लॉगिन पेज अभी मतलब ये वाला जो हम अभी करेंगे, ठीक है, अपना यहाँ पे अपना खुद का लॉगिन पेज होगा, ठीक है। तो ये इसको मैं अभी कमेंट करके रखता हूँ, ठीक है, ये बाद में हम लोग करेंगे, पहले अपना ये वाला तो इनबिल्ड वाला तो चल जाए, और इसके बाद फिर रिटर्न क्या करें भाई? तो भाई ये जो आपने सारी स्प्रिंग सिक्योरिटी का
तामझाम लिखा कि ये रिक्वेस्ट रोको, ये वाली परमिट करो, सीएसआरएफ डिसेबल करो, फिर मेरा फॉर्म लॉगिन पेज खोलो, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन उसको बिल्ड करनी पड़ती है। फिर मैं बोलूँगा एचटीटीपी सिक्योरिटी, ये जो मैंने लिखा ना, इसको मतलब बिल्ड कर दो, बना दो। तो यहाँ पे सिंपल क्या रिटर्न कर देंगे, एचटीटीपी सिक्योरिटी डॉट बिल्ड, ठीक है? बस आप इतना कर देंगे तो यहाँ पे आपको इसका रिटर्न टाइप मिल जाएगा, सिक्योरिटी फिल्टर चेन टाइप का, तो यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आएगी अब आपकी, ठीक है? तो ये हो गया आपका यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अब इसमें आपको और भी चीज़ें आप इसमें कर सकते थे, ठीक है? लेकिन मैंने आपको बहुत ही मतलब सिम्प्लीफाई करके चीज़ों को समझाया है, ठीक है? लो भाई अपना ये हैंग भी मारने लगा, ठीक है? ये तो नहीं सुधरेगा। चलो ख़ैर, तो हम ज़रा चेक करते हैं, हमने कंट्रोल एस किया है, तो एक बार हम चेक करते हैं कि क्या मेरे यूआरएल डिसेबल हमारे यूआरएल अलाउ हुए हैं 8080 वाले? तो ज़रा देखें, तो अभी अलाउ नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार हम क्या करेंगे ना, मैवेन अपडेट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके आप यहाँ मैवेन पे जाओ, अपडेट प्रोजेक्ट पे जाओ, फोर्स पे टिक मारो और ओके कर दो। तो एक बार हम अपडेट कर लेंगे और रीलॉन्च कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भी पब्लिक वाले पेजेस हैं ओपन होंगे, उस पे कोई स्प्रिंग सिक्योरिटी अपना अपना पेज यूज़ नहीं करेगा, ठीक है? अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन हमारे इस यूआरएल पे एडमिन वाले पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई? चलो ये रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है? देन देन मैं एक बार इसको फिर भी मैं एक बार इसको रिलॉन्च तो करूँगा, ठीक है? टोटली ये पूरा रिफ्रेश हो गया। ओके, ठीक है भाई। तो काम हो जाना चाहिए अभी तो हमारा। तो चलिए जब तक ये रन हो रहा है, ठीक है, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम मतलब अपनी पूरी एफर्ट लगा के वीडियोज़ तो बनाते हैं, लेकिन उसमें ये रहता है कि अगर वीडियोज़ अगर शेयर नहीं होती हैं, अगर फैलती नहीं तो एक मोटिवेशन फिर नहीं आता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो काम आई थिंक हो गया होगा। आ जाते हैं हम लोग इधर और मैं ल 8080 अरे यार! गलत डाल दिया मैंने 8080। चलो भाई फिर से कर लेते हैं, लोकल ये गूगल सर्च हो गया। तो 8080 मेरा अभी भी कुछ तो भी इसमें गड़बड़ हुई है। मैंने क्या किया है भाई एक बार ज़रा देख लें। सीएसआरएफ को डिसेबल किया, ठीक है? ऑथराइज़ रिक्वेस्ट मैचर्स स्लैश एडमिन स्लैश स्टार स्टार, ठीक है यार, ऑथेंटिकेटेड किया। फिर यहाँ पे परमिट ऑल किया है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई देखिए, मैं एक एनोटेशन भूल गया। जो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास जो होगी आपकी, ठीक है? स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन वाली, उसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन तो लगाया ही नहीं भाई। तो कॉन्फ़िगरेशन लगाना ज़रूरी है। एंड मैं क्या बोलूँगा, एट द रेट इनेबल वेब सिक्योरिटी भी कर दूँगा, ठीक है? ये भी हम कर लेते हैं। तो ये 2 एनोटेशन आप यूज़ कर लें, देन आई होप काम हो जाना चाहिए, ठीक है? अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो यहाँ पे चलो ख़ैर आ जाते हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं 8080 को। ये देखिए तो अब मेरा 8080 पे कोई सिक्योरिटी नहीं लग रही है। अब 80 स्लैश है ना, ये स्लैश चल रहा है, यहाँ पे स्लैश मारोगे तो यही वाला खुलेगा। अब स्लैश से के अंदर के कोई भी यूआरएल पे जाओ, आप अबाउट पे जाओ, स्लैश अबाउट, स्लैश कार, स्लैश सर्विस सब ओपन हो रहे हैं। लेकिन स्लैश एडमिन वाला नहीं खुलेगा, क्योंकि वो हमने रोक के रखा है। इसको ऑथेंटिकेटेड किया है। तो आओ ज़रा एक बार देखते हैं। तो मैं चलाऊँगा अपना स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। ओके, देखो ये वाला नहीं चल रहा है ना? तो मैंने किया स्लैश एडमिन, देखो यहाँ यूआरएल देखो, एडमिन वाला नहीं चलेगा भाई। एडमिन स्लैश एडमिन के बाद स्लैश करके कुछ भी आप यूआरएल बना दो, वो सब सिक्योर रहेंगे। ये देखिए नहीं खुल रहा है। कैसे ओपन होगा? बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी तो यूज़र था, पासवर्ड आपको तो इधर मिल जाता है आपके कंसोल में। तो कंसोल में पासवर्ड हमें खोजना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ है भाई? ये रहा देखो लंबा-चौड़ा पासवर्ड। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे अगर पेस्ट किया तो ये हमारा एडमिन पैनल खुल गया।
ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी में किस तरीके से अपनी कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। बहुत छोटी-सी कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत आसान है, ठीक है? तो इसको आपको समझ के अच्छे से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम ये समझेंगे कि भाई अगर मेरी ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है? ठीक है, हमने रोक तो दिया भाई, हमने हमने ये वाली यूआरएल पे अलाउ कर दिया, सारी यूआरएल अलाउ हैं और एडमिन वाले यूआरएल मेरे सिक्योर्ड हो गए हैं। लेकिन जो आईडी पासवर्ड डाली जा रही है, वो तो यार भाई डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड डाली जा रही है, ठीक है? तो हम ऐसा करेंगे कि डेटाबेस से डेटा आए, यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस से आए और देन उस डेटाबेस के यूज़र नेम और पासवर्ड पे ऑथेंटिकेशन हो और देन हमारा एडमिन पैनल ओपन हो, तब कुछ बात हो ना भाई। तो चलिए वो सब काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को सपोर्ट दिखाते रहिएगा, इसी तरह हमारे सेशन के साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।